हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एवरी एग्जाम जीके की एक और वीडियो में। जैसा कि आपको मालूम है, हम हर वीडियो में ऐसे प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो पिछले एग्जाम में पूछे गए थे और काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर के आए हैं भारत के इतिहास से वैदिक संस्कृति के 56 ऐसे क्वेश्चन जो विभिन्न एग्जाम में पूछे गए थे। तो वीडियो को पूरा देखिए और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में कौन सा सही नहीं है। तो 4 ऑप्शन है आपके सामने। वह मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, यह ऑप्शन सही नहीं है क्योंकि उस समय तक शहरी विकास नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है दूसरा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। चावल, तंबाकू, जौ और गेहूं। तो ये तंबाकू जो है, इस चीज़ का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। ये प्रश्न आप देख सकते हैं, यूपी पीसीएस 2012 का है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, तंबाकू। तंबाकू का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। अगला प्रश्न है, किस वेद में सभा को नरिष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लंघनीय कहा गया है। ये प्रश्न एसएससी स्टेनोग्राफर 2011 का है और इसका सही जवाब है अथर्ववेद में सभा को नरिष्ट कहा गया है। अगला प्रश्न है चौथा, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल 2017 का है। तो कुल मिलाकर के ऋग्वेद में 10 मंडल हैं, सबको मालूम है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस रचना में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 बुराइयों में शामिल किया गया है। एसएससी 2011 का ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, मैत्रायणी संहिता में नारी को सुरा और पांसा के साथ 3 बुराइयों में शामिल किया गया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न छठवां, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी। ये क्वेश्चन भी आप देख सकते हैं, इस एग्जाम में पूछा जा चुका है 2014 में। तो गायत्री मंत्र की रचना की थी विश्वामित्र जी ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अश्वेता और ऋग्वेद में समानता है। अश्वेता किस क्षेत्र से संबंधित है। एसएससी सीजीएल 2016 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है ईरान देश से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। बीपीएससी 2013 का ये प्रश्न है। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या फिर कुलीन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक का संस्कृति काल किसे माना जाता है। यानी संस्कृति काल निर्धारण करना है तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है। देख सकते हैं आप, ये CHSL 2016 का क्वेश्चन है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। अगला प्रश्न है, किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। तो सबको मालूम है, ये देवता इंद्र को कहा जाता है पुरंदर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। एमटीएस 2019 का ये प्रश्न है। अगला प्रश्न है, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है। एसएससी टैक्स असिस्टेंट 2009 का ये क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, ज्यामिति से संबंधित है। अगला प्रश्न है, अस्तु मा सदगमय कहाँ से लिया गया है। एनटीपीसी 2016 का एक प्रश्न है, आरआरबी। और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, ऋग्वेद से अस्तोमा सदगमय को लिया गया है। अगला प्रश्न है, किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। यूपी आरओ 2014 का ये प्रश्न है। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अथर्ववेद में जादू टोना का वर्णन किया गया है। अगला प्रश्न है 15वां, ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है। मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 का ये प्रश्न है। तो सरस्वती को सबसे पवित्र नदी माना गया है ऋग्वेद में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16वां, 3 पगों में तीनों लोगों को माप लेने के कारण किसे उपक्रम कहा गया है। आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये क्वेश्चन है। तो सबको मालूम है, भगवान विष्णु ने ये अवतार लिया था वामन का, तो उनको कहा जाता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 17वां, पुराणों की संख्या कितनी है। एनडीए 2014 का ये प्रश्न है। तो 18 पुराण है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18वां, वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना थी। यानी वैदिक लोग किसकी उपासना ज़्यादा करते थे। एसएससी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2013 का एक प्रश्न है। तो प्रकृति देवी की पूजा वो लोग करते थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आय द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? एनटीपीसी 2016 का क्वेश्चन है। तो वैदिक संस्कृति में आय द्वारा संस्कृति व्यवहार में नहीं लाई गई थी, वो कौन सी दस्तकारी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, लोहार यानी लोहारगिरी। अगला प्रश्न है 20वां, आदि काव्य की संज्ञा किस काव्य को दी जाती है? बीपीएससी 2018 का ये प्रश्न है। तो वैदिक संस्कृति का ये काव्य है, उसका सही जवाब है ऑप्शन डी, रामायण को आदि काव्य की संज्ञा दी जाती है। अगला प्रश्न है 21वां, निम्नलिखित में से किसे मूलतः जल या समुद्र का देवता माना जाता था? एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा 2010 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है भगवान वरुण को माना जाता था। अगला प्रश्न है पतंजलि कौन था? आरआरबी एनटीपीसी 2016 का ये प्रश्न है। तो पतंजलि एक पणिनी संस्कृति के व्याकरण अष्टाध्यायी का एक टीकाकार थे। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? एसएससी 2017 का ये प्रश्न है। तो उनको श्रमण कहा जाता था। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं 24वां, भारत के किस स्थल से खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है अतरंजी खेड़ा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25वां, कौन सा वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है? सीजीएल 2016 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, यजुर्वेद अंशतः गद्य रूप में भी रचित है। अगला प्रश्न है 26वां, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं, इसका उल्लेख किस वेद में मिलता है? यूपीपीसीएस 2015 का यह प्रश्न है और इसका सही जवाब है अथर्ववेद में इसका उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है 27वां, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, प्रजापति देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। अगला प्रश्न है 28वां, किस वेद में प्राचीन युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? एसएससी सीजीएल 2016 का ये प्रश्न है और इसका सही जवाब है सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद में। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस वीडियो में हमने वैदिक संस्कृति के 28 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस किया। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक करके आप हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करिए। आगे के 28 क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।